हेलो एवरीवन, आप सभी को आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। तो आज हम तैयार करने जा रहे हूँ बहुत ही यूनिक लड्डू। तो इसे तैयार करना भी बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बन के भी तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम गाजर ले लिया और उसके साथ हम 1 कटोरी मूँगफली ले लिया। तो गाजर को हम ग्रेट कर ले लेंगे और मूँगफली को हम भून लेंगे। तो इसी तरह मूँगफली को 4 से 5 मिनट के करीब हम भून लेंगे। तो 4 से 5 मिनट भूनने के बाद ये अच्छी तरह से भुनाई हो गई और इसकी छिलका भी आसानी से निकल रही है। तो इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रखेंगे। ठंडा होने के बाद इसकी छिलका हम उतार लेंगे। तो मूंगफली बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा भी हो गई और इसे हम हाथों से इसी तरह मचल कर इसकी छिलका हम उतार लेंगे। बहुत ही आसानी से छिलका भी उतर रही है। तो अब हम इसे साफ़ कर ले लेंगे। तो ये साफ़ हो गई, देखिए कितना प्यारा लग रही है और इसे भी हम एक साइड में रख देंगे। तो गाजर जो हमने ले लिया था, गाजर को भी हम ग्रेट कर ले लिया। तो इस तरह से बनी और इसे भी हम एक साइड में रख देंगे। और गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया, पैन भी गर्म हो गई। उसमें हम 2 चम्मच घी डाल दिया। घी गर्म हो जाने पर हम उसमें डाल देंगे हरी इलायची। तो हरी इलायची खुशबू के लिए हमने डाल दिया। आप चाहे तो बाद में पाउडर भी डाल सकती है इसके जगह पर। तो इसे थोड़ी देर भूनने के बाद इसके लाजवाब खुशबू भी आ गई। अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेटेड गाजर। तो गाजर को डालने के बाद हम 2 मिनट बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके जो रॉ फ्लेवर है ये भी ना रहे और इसके अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए घी के साथ। तो ये भूनते भूनते बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ गई गाजर का और इसे हम ढककर 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। तो उसी बीच इन बादाम को भी हम दरदरा पाउडर कर ले लेंगे। तो हम ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका दरदरा पाउडर कर ले लिया। तो इसी तरह के पाउडर बन गई दानेदार। ये बारीक पाउडर नहीं है, बहुत ही मोटा मोटा दाना है इसमें। तो इसी तरह की पाउडर हमें चाहिए जो खाएंगे इसे तो मुंह में दाने महसूस हो। तो इसी तरह के हमें पाउडर चाहिए। तो इसे हम एक साइड में रख देती हूँ और यहाँ पर ये गाजर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई और इसे हम हिला देंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें हिलाना है और थोड़ी देर के लिए भून लेना भी है। तो इसी तरह हिलाते हिलाते हम फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे और इसकी खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। तो हरी इलायची की फ्लेवर, घी के फ्लेवर गाजर के साथ दोनों इकट्ठा हो गई और इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आ गई। तो मलाई के साथ 1 कप हमने दूध डाल दिया। ज़्यादा हम नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से इसके स्वाद दुगना हो जाती है और इसके बाइंडिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से आ जाती है। तो इसी तरह हमने मिला रही हूँ। तो 4 से 5 चम्मच के करीब हमने मिल्क पाउडर डाल दिया। आप कम ज़्यादा कर भी डाल सकती हो। तो इसी तरह हमने मिला लिया और इसे ढककर 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में हम पका लेंगे। और 2 मिनट हो गई। अब हम इसे इसी तरह अलट पलट कर देंगे, नहीं तो नीचे जल जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी इसके स्वाद। तो इसी तरह हिलाने के बाद फिर हम कवर कर फिर से 2 मिनट हम इसी तरह पका लेंगे। तो 2 मिनट हो गई और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गई। देखिए नीचे लग रहा है। तो बिल्कुल भी इसमें दूध नहीं है, गाढ़ा हो गई। अब हम इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी भी आप अपने हिसाब से डालिए। तो हम 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। उसके साथ ये बादाम के दरदरा जो पाउडर है ये भी हमने डाल दिया। तो दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिला लेना है और इसी तरह हम मिला रही हूँ। और ये भूनते भूनते जो चीनी है, चीनी भी पानी छोड़ देंगे पिघल कर। तो चीनी ने पानी छोड़ दिया और देखिए साइड से पानी दिख रहा है और इसे हमें भून लेना है। तो फ्लेम गलती से भी हाई मत कीजिए, स्लो फ्लेम में ही आप इसे पका लीजिए, नहीं तो नीचे जल जाएंगे। हम बार बार कहती हूँ और इसके स्वाद बिगड़ जाएंगे। तो इसी तरह स्लो फ्लेम में हम 4 से 5 मिनट के करीब भून लिया और ये गाढ़ा भी हो गई। और इसी तरह हिलाते हिलाते तो इसे चलाते रहिए, नहीं तो नीचे लगेंगे, बार बार कहती हूँ। तो इसी तरह हम अलट पलट कर इसे भून रही हूँ। तो फिर से हम फैला रही हूँ। तो 2 मिनट के करीब फिर हम भून लेंगे। ये लड्डू बनने के लिए तैयार है। तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। इसे गैस से उतारने से पहले तो हाथों में थोड़ा हम इसके मिक्सचर लेंगे और लड्डू बनाकर देख लें। तो देखिए बहुत ही आसानी से लड्डू बन रहा है। तो ये मिक्सचर बन के तैयार हुए और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। गैस भी हमने बंद कर दिया और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में हमने निकाल लिया और इसे ठंडा होने के लिए 4 से 5 मिनट इसी तरह फैला कर रखेंगे। उसके बाद हम इसका लड्डू तैयार करेंगे।
तो 4-5 मिनट हो गई, ये ठंडा भी हो गई और इसके लड्डू बहुत ही आसानी से बन रहा है। तो इसी तरह देखिए लड्डू हम बना रही हूँ। तो सारे लड्डू को हम इसी तरह बना लेंगे। तो बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, आप ज़रूर इसे तैयार कीजिए और बहुत ही यमी भी है। तो सारे तैयार कर ले लिया और इसे आधा घंटा हम एक साइड में रखेंगे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए। तो पूरी तरह से ठंडा हो गई और इसे हम प्लेट में इसी तरह सजा रही हूँ। तो ये सर्दी स्पेशल रेसिपी है, आप ज़रूर इसे तैयार कीजिए। सर्दियों में गाजर अवेलेबल मिलती है, तो इसे तैयार कर खाइए। ये हेल्दी भी है, इसमें ढेर सारा बादाम भी हमने डाल दिया और ये बहुत ही यमी है। एक बार बनाएंगे खाएंगे तो मुंह में लगे रहेंगे, तो बार बार आप बनाना चाहेंगे। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए। जब हम नया वीडियो डालें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की इजी और सरल रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।